Assalamualaikum, I'm Asif Khan, Enablers Consultant and Trainer Karachi. So as you all know, we have started a trendsetter series जिसके अंदर from the beginning पहले हम लोगों ने ज्वाइन कैसे करना है इस कम्युनिटी के, चूँकि डेली के हिसाब से न्यू मेंबर्स मोर देन 1000 एवरी डे ज्वाइन कर रहे हैं हमें. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बॉटम कि आप लोगों ने पहला स्टेप क्या लेना है, एंड लेटर हमने प्राइवेट लेवल के एक कंप्लीट सीरीज़ भी डिस्कस की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को अपने माइंड में रखने चाहिए व्हेन यू आर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट एज अ प्राइवेट लेवल. सो नाउ वी हैव कम टू होलसेल बिजनेस मॉडल एंड आवर 13th पार्ट जो है हमारा. पहले चूंकि होलसेल का सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अपनी माइंड में रखनी चाहिए व्हेन वी आर स्टार्टिंग एज होलसेल सेलर. सो पहली चीज़ तो ये है कि यू नीड टू नो कि आप होलसेल बिजनेस मॉडल विदाउट हैविंग बिजनेस रजिस्टर इन दैट स्पेसिफिक कंट्री नहीं स्टार्ट कर सकते. अब ऐसा नहीं है कि Amazon डज नॉट एक्सेप्ट यू एज अ सेलर ऑन होलसेल बिजनेस मॉडल के अगर आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं है, बट जो आप लोग अप्रूवल्स लेते हैं, चूंकि होलसेल का बिजनेस मॉडल इस तरीके से काम करता है कि वी हैव टू गेट अप्रूवल्स बिफोर वी लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon. सो इसके लिए हमारे पास एक बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिकॉज हम अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स के साथ उस कंपनी से अप्रूवल नहीं ले सकते. सो व्हेन वी हैव आवर बिजनेस रजिस्टर्ड, हम उसी बिजनेस की बिहाफ पे एक कंपनी को, एक ब्रांड को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को रीच आउट करते हैं, एंड द नंबर ऑफ अप्रूवल्स नाउ वी आर सीइंग आर मच कंसिडरेबल जब हम लोग इंडिविजुअल थे उसकी निस्बत. सो पहली चीज़ तो ये कि बिजनेस का रजिस्टर्ड होना लाजमी है. द सेकेंड फेज इज़ about discussing about the budget, basically कि हमारा बजट कितना रिक्वायर होगा when we are stepping into wholesale business model. So ये डिफाइन करता है कि what are you expecting in return from the wholesale business model. अगर जो इन्वेस्टमेंट आप पुट इन करते हैं obviously returns उसी के हिसाब से होते हैं. So the minimum return you should expect from wholesale business model is around 10%. So this can go up to around 25%, around 20%, sometimes even up to 30%. And minimum, obviously there is no limit, you can sell your products in loss as well. But to start off I would recommend कि आपके प्रोडक्ट का मार्जिन जो है that should be around 10%, ताकि whatever you invest obviously it has a selling price और later on उसके margin. So if you're investing around $5,000 obviously उसके अंदर आपको एक कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है इन यूएस दैट इज क्वाइट हाई कंपेयर टू यूनाइटेड किंगडम. सो अगर आप यूएस के साथ जाते हैं, सो द कंपनी द रजिस्टर्ड बिजनेस कॉस्ट इज अराउंड $1,000. इफ यू गो फॉर यूके तो दैट्स अराउंड 400 to 500 US dollars. सो अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है आपने कि इनिशियल कॉस्ट ऑब्वियसली आपके रिटर्न्स के अंदर कोई भी रोल नहीं प्ले करते. दैट्स योर एसेट और वो इट विल रिमेन सेम नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स हैव पास्ड एंड सो लाइक दैट. सो अब जो रिमेनिंग आपका बजट है ऑब्वियसली यू हैव टू पुट इन, आपने उसकी इन्वेंट्री परचेज करनी, यू हैव टू पे सेवरल एक्सपेंसेस फॉर दैट, और बदले में आपकी जो सेल्स होंगी यू विल बी गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट. सो एस्टिमेटेड सेल्स का अगर आप एवरेज लें तो यू शुड नीड अराउंड 5,000 स्पेयर टू व्हाट यू हैव invested before as your registered business. So the recommended budget for US business model is around 6 to 7,000 US dollars, around that. And for the UK you can go around 5,000 to 6,000 US dollars. इसके अराउंड आप स्टार्ट कर सकते हैं. So I hope कि this video makes it very clear कि आपको किस बजट के साथ जाना चाहिए and what are the things you need to start before you step into wholesale business model. So till next time अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Take care. अल्लाह हाफिज़.